चलिए लेट्स गो। हाँ जी। तो दोस्तों, जो पिक्चर है वो आज थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आज जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के सम्स है ना, आसानी है बहुत, लेकिन आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, करेंगे कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, बट थोड़ा सा आगे बढ़ के, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जब आप लोग मेरा सम देखोगे, एक दो तो करवाया हुआ, ठीक है कि नहीं है। सो जो टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट, आज पार्ट 4 आई बिलीव, है ना। जी बिल्कुल, कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट नंबर 4। ओके सर, बताइए अब आप ध्यान से देखना आज आप लोग। एक क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं एक बुक से ले रहा हूं, आर एस अग्रवाल से, बट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस बुक से करा रहा हूं। बोर्ड्स बोलने का मतलब आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है ऐसा, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले ये एक्चुअली मैं खुद बनाता हूं पहले, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि जो राम है ना, राम ने मान लीजिए श्याम को कुछ पैसे उधार पे दिए। राम ने श्याम को कुछ पैसे उधार पे दिए। सर जी कितने पैसे उधार पे दिए? एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कितने रुपए उधार पे दिए, 10,000 पे। कितना रुपया दिया उधार पे? 10,000। राम ने श्याम को 10,000 रुपए उधार पे दिए। अब राम ने जो श्याम को 10,000 रुपए उधार पे दिए, इसमें ये कंडीशन लगाया, इस पर ये कंडीशन लगाया कि भाई राम ने श्याम को देते समय ये कंडीशन लगाया कि भाई देखो, तुम जो ये इंटरेस्ट ले रहे हो, लोन ले रहे हो, मेरे से 2 साल के लिए ले रहे हो, ठीक है कि नहीं है। मैं ऐसा करूंगा कि पहले तुमसे 8% इंटरेस्ट लूंगा। कितना लूंगा? 8% इंटरेस्ट। और उसके बाद मैं तुमसे कितना इंटरेस्ट लूंगा? 9% इंटरेस्ट तुमसे लूंगा। पहले मैं तुमसे, जी बिल्कुल, क्योंकि पहले 8% है, दूसरे ईयर 9% है। बिल्कुल भव्य भाई, आपने ठीक कहा। तो ये बातचीत हो रखा है आपस में। तो अब दोस्तों सवाल ये है कि श्याम राम को रिपे कितना करेगा? श्याम राम को रिपे कितना करेगा? ये सवाल है जी, ये सवाल है जी कि श्याम राम को रिपे कितना करेगा। तो मैंने कहा देखो ध्यान से सुनना, सवाल है कि श्याम राम को रिपे कितना करेगा। मैंने कहा जी बात मेरा बड़ा सिंपल है। सर बताइए क्या बात कह रहे हैं आप? मैंने कहा अगर आपको ये डिसाइड करना है या ये समझना है कि श्याम राम को रिपे कितना करेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला मेरा बदलने वाला नहीं है। पहले मेरा फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। यस और नो? लेकिन अब देखो हुआ क्या, यहां पे तो 2 इंटरेस्ट है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बदल के हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट रेट 2 अलग अलग है, इंटरेस्ट रेट 2 अलग अलग है। अब ऐसा भी हो सकता है, चलिए दिखाता हूं आपको। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है यहां पर दोस्तों? अगर आप लोग प्रिंसिपल देखिएगा, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपए। कितने दिया हुआ है? 10,000 रुपए। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो यहां पर 10,000 रुपए का है। 1 प्लस पहले जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो कितने का? 8%। और फिर कितने का है? 9%। यानी कि 1 प्लस 8 बाई 100 इंटू 1 प्लस 9 बाई 100। ये है पिक्चर, 1 प्लस 8 बाई 100 इंटू 1 प्लस 9 बाई 100। ठीक है कि नहीं? ये इस तरह का जो है आपका बात चलेगा, ठीक है ना, इस तरह का आप लोगों का बात चलेगा। सर एक बार फिर से बताना क्या डिस्कशन हुआ। ओके जी, मैं फिर से आप लोगों के साथ बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा, है ना, शुरू से सुनिएगा बात को। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन ने क्या कहा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है उनको लेट हो गया आने में, तो उनके लिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग और फिर समझिएगा, है ना। अभी तक बात क्या हुआ, आज हम लोग एक नया तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट ही चल रहा है, बट आज एक नई तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस नई तरीके की क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया हुआ है कि राम ने श्याम को 10,000 रुपया दिया। राम ने श्याम को क्या दिया? 10,000 रुपया दिया। अब जब राम ने श्याम को 10,000 रुपया दिया, राम ने समय लिया 2 साल का। कितने समय लिया?
इस बार राम ने श्याम को कहा कि भाई तुम मेरे से 2 साल के लिए पैसे ले रहे हो, वेरी गुड, इस बार मैं तुमसे अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मतलब पहले साल का इंटरेस्ट 8% रहेगा और दूसरे साल का इंटरेस्ट 9% रहेगा। ये कैसे अलग हुआ पहले के क्वेश्चन से? पहले क्या होता था, एक ही इंटरेस्ट रहता था 8%, जो बोल दिया जाता था कि 3 साल तक चार्ज करो, यही होता था, है कि नहीं है? बट अब क्या हो गया, यहां पे इंटरेस्ट रेट बदल रहा है। इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है कि नहीं है? उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000, पहले साल 8% था तो 1 प्लस 8/100, दूसरे साल कितना था 9/100, तो कितना हो गया 1 प्लस 9/100। समझ आया कि नहीं आया जी? अब आप लोग जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। 10,000 इंटू 108/100, ध्यान दीजिए, इंटू 109/100। ये तो समझते हैं ना कि 108 और 109 कैसे आ गया, कि कोई नहीं समझता है, सबको समझ आता है ना। बस फिर क्या, 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 108 इंटू 109 कर लीजिए आप लोग। क्या कर लीजिए, 108 इंटू 109 कर लीजिए आप लोग। क्या आया जी 108 इंटू 109, बताएंगे क्या प्लीज फटाफट दोस्तों? 108 इंटू 109 क्या है आप लोग का? बाबू यहाँ पे n जो है ना बाबू, समझो आप, n के केस में क्या होता है बाबू, जैसे ये फॉर्मूला देखो, ये देखो, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, है ना? यहाँ पे आपको n दिख रहा है, लेकिन बाबू वो n तब काम आता है जब 8% 2 साल तक रहता। क्या रहता? 8% या 3 साल तक रहता, तब मैं r की जगह 8 लिखता और n की जगह पे 2 या 3 जो भी होता वो मैं लिख देता। ठीक है कि नहीं है? बट यहां पर क्या सेम रह रहा है क्या इंटरेस्ट? नहीं, इस वजह से मैंने पहले ये किया और फिर पहले ये किया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। 108 इंटू 109 आपका कितना आया दोस्तों? 11772। 11772 आ गया। और फिर मैंने बोला अमाउंट हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों आपका मैंने क्या सिखाया आपको कि अमाउंट में से क्या माइनस करते हैं? प्रिंसिपल। 1 यानी कि 11772 में से 10,000 को आप लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? 1772। आपका क्या आ जाएगा? 1772। खत्म हो गया पिक्चर। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और एलिवेट करते हैं। उन्होंने जैसे पूछा n कहा गया, आइए मैं उसी बात को रखते हुए एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, कहीं से किसी बुक से उठा नहीं रहा, समझाने के लिए, फिर बुक का क्वेश्चन कर देंगे। अपने को बोला गया कि प्रिंसिपल है, मान लीजिए 1 लाख रुपीस, रेट आपको बोल दिया गया 8% फॉर 2 years एंड रेट 10% फॉर थर्ड ईयर। मतलब 2 साल तक 8% चलेगा और फिर तीसरे साल जाके कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। सो अब दोस्तों फॉर्मूला किस तरह से दिखेगा आप देखना। नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। दोस्तों अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? सर जी बिल्कुल अग्री करते हैं। अब मैंने कहा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख है, इंटू 1 प्लस, अब ध्यान देना प्लीज, 8% कितने साल तक चलेगा? 2 साल तक। जी बिल्कुल। तो देखो बेटा जी, आपका वो जो n चाहिए था ना आपको, n आ गया। लेकिन क्या यहां पर मेरा पिक्चर खत्म हो गया? नहीं। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि कुछ बाकी है क्या? वेरी गुड सक्षम, वेरी गुड यशवी, वेरी गुड स्वानी, वेरी गुड दोस्त। क्या हुआ इसमें भाई? थर्ड ईयर का 10% भी तो देंगे ना। तो थर्ड ईयर का 10% के लिए आकृति जी क्या करते हैं अपने लोग? आकृति जी हम लोग थर्ड ईयर का 10% के लिए इसमें इंटू 1 प्लस 10/100 करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जवाब मिल गया। अब मान लो बोल देता कि 10% 3 साल तक चलता, तो हम लोग पावर में लिख देते। अब आसान लग रहा है? मैं बोला ना धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब तक एक एक जन के रगों में नहीं चला जाए तब तक करते रहेंगे, टेंशन मत लेना। बट आप लोग को ऑनेस्ट रहना। आप जैसे भव्य धीरे धीरे समझ गया कि हम क्लास में ईमानदार होगा तो हम सीख के निकलेगा। यशवी तो चलो बोर्ड थी, वो हमेशा डाउट पूछ लेती थी, आकृति डाउट पूछ लेती थी, अभी सक्षम भी डाउट पूछने लगा। तो कहने का मतलब है ये मत सोचो हम खराब है, हम वो है, कोई मतलब नहीं है। कोई भी फर्स्ट डे से इंटेलिजेंट नहीं होता, बट अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो फिर आप पक्के गधे हो। ठीक है ना? ये देख लो फिर आप। तो देखो दोस्तों 1 लाख इंटू 108/100
बाबू आपको देखो सक्षम, आपने कहा था आपको डिफिकल्ट होता है, तो कहाँ डिफिकल्टी होता है मेरे को बताना फॉर्मूला में। ये दिख रहा है अभी तक कोई डिफिकल्टी हुआ? खाली रेट निकालने में कभी कभी वो हो जाएगा, ठीक। अभी अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मेरे साथ शेयर करना, मैं पर्सनली सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो जी 1 लाख इंटू 108 बाई 100, क्योंकि पावर में 2 है मतलब कितना बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार। ये कॉमन सेंस सबके पास है। इंटू 110 बाई 100, तो 2 जीरो यहां गया, 2 जीरो यहां गया, 2 जीरो यहां गया, 2 जीरो यहां गया, 1 जीरो यहां गया, 1 जीरो यहां गया, 1 जीरो यहां गया और 1 जीरो यहां गया। तो दोस्तों आपका क्या आ गया? अब मैं आपको बता देता हूं, आपका आ गया 108 इंटू 108 इंटू 11। अब मैं आपको मैथ्स का एक ट्रिक सिखाया था, वो ट्रिक जो भूल गए हैं उनके लिए मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूं। वो ट्रिक क्या था कि कभी भी अगर आपका ऐसा हो कि कोई भी नंबर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि मान लो 108 इंटू 11 है, तो ट्रिक मैंने क्या सिखाया था कि जो पहला नंबर है उसको वैसे का वैसे छाप दो, जो लास्ट वाला नंबर है उसको भी वैसे का वैसे छाप दो, फिर पहला 2 को जोड़ो तो 1 प्लस 0 कितना होता है? 1, और 0 प्लस 8 जोड़ो तो कितना होता है? 8। तो 108 इंटू 11 हो गया 1188, ठीक है कि नहीं है? ये हो गया 1188। अब 108 इंटू 1188 कर दो। कहने का मतलब है कुछ तो आसान हुआ ना आप लोग के। बस फिर आपका जो भी ये अमाउंट आया ये आपका रुपीज में हो गया, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पता है अमाउंट में से क्या माइनस करना पड़ता है? प्रिंसिपल। अमाउंट में से क्या माइनस करना पड़ता है? प्रिंसिपल। अग्रीड है डिसअग्रीड है? दोस्तों ऑनलाइन वाले दोस्तों अग्रीड है डिसअग्रीड है यार? ऑनलाइन वाले फ्रेंड्स फैंटास्टिक यार, सारे के सारे क्लियर करो यार, कंफर्म करो यार। ऑल राइट, फैंटास्टिक जी, क्लियर है। अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोलो सर क्या? अब जैसे ये मिसिंग वैल्यूज, जैसे क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान देना, छापना मत, मैं क्वेश्चन करने दूंगा बट सुनना अभी। क्वेश्चन है ऑन व्हाट सम, बहुत फेमस है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट for 2 years at 8% per annum be ₹7488। समझ आया कि नहीं समझ आया? जी सर समझ में आया, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, मतलब आपको इसमें क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। कैसे? देखो ना, देखो ऑन व्हाट सम ऑफ मनी। सर सम ऑफ मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? क्योंकि बाबू ऑन है, ऑन मतलब आप इंटरेस्ट किस पे चार्ज करते हो? सुहानी। प्रिंसिपल पर ही ना। सुहानी किस पे चार्ज करते हो? प्रिंसिपल पे। सुहानी इज करेक्ट कि प्रिंसिपल पे? तो सुहानी कल आप पूछे तो मेरे साहब को याद हो तो कि सम ऑफ मनी को अपने क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्योंकि समझ गए ना दोस्त, सम ऑफ मनी का मतलब जिस पर तुम इंटरेस्ट चार्ज करोगे। किस पे चार्ज करोगे? प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल हो गया मेरे दोस्त, ठीक है कि नहीं है? अब आपको बोला प्रिंसिपल नहीं मालूम, तो मैंने कहा पी। अब हमें पता नहीं अमाउंट कितना है, अब हमें पता नहीं अमाउंट कितना है, बट हमें यह पता है अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अरे अमाउंट के 2 ही तो कंपोनेंट होते हैं सक्षम भाई, एक जो आपने उधार लिया प्लस जो आपको इंटरेस्ट देना, उसी को तो अमाउंट बोलते हैं सक्षम भाई। हाँ ना बोलना होगा ना सक्षम भाई? ओके फैंटास्टिक, सक्षम जी हाँ बोल रहे हैं। सो अब मैंने कहा क्या है, अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों जब अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ना, तो आपका जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट है, आपका जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट है वो आपको नहीं मालूम है। प्रिंसिपल का कंपोनेंट को आप पी ही लिख दो, बट क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है कि नहीं दिया गया है? दिया गया कि नहीं भाई? क्या बात कर रहा है स्वास्तिक? देख दिया हुआ है स्वास्तिक। क्वेश्चन पढ़ स्वास्तिक मेरे साथ साथ बोल। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी पढ़ो विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट विल भी, ये लिखा हुआ तो है बाबू। स्वास्तिक अग्रीड? तो यानी कि ये कितना हो गया जी? 7488। सर बात तो सही है, 7488 हो गया। अब सर आप आगे बोलो, लेकिन एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n। अब दोस्त प्रिंसिपल आपने p लिख दिया, 1 प्लस रेट दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन के दरमियान दिया हुआ है 8%, है ना? 8% दिया हुआ है, और n यानी कि टाइम आपको दिया हुआ फॉर 2 years, तो n की जगह पे आपने क्या लिख दिया? 2। p इंटू 108 बाई 100 टू दी पावर 2, टू दी पावर 2। अग्रीड है जी? सही है सर। ये हो गया आपका अमाउंट। लेकिन आप लोग अगर बुद्धि लगाएंगे
तो अमाउंट तो आपको पहले से पता है कितना है, P प्लस 7488, यस और नो जी। तो मैं क्या यहाँ पर आकृति P प्लस 7488 नहीं लिख सकता क्या आकृति, आप बताओ ना, लिख सकते हैं। अब बराबर हो गया बात। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, जरा ध्यान देना, मैंने कहा इसका मतलब P प्लस 7488, P को उधर भेज दे, P को, तो क्या हो गया 7488 इक्वल टू P 100/100 होल स्क्वायर माइनस P, यस और नो। अरे क्योंकि यहाँ पे प्लस P है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस P। हाँ या ना स्वास्तिक, आपका आवाज जोर नहीं आ रहा, जोर से आना चाहिए। इस तरफ प्लस P है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस P, आवाज जोर आना चाहिए स्वास्तिक, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, बट आवाज नहीं छुपाना है। 7488 इक्वल टू P, हाँ बाबू आप ये P का बात कर रहे हो ना, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, इसीलिए तो मैंने सब तरफ एक ही तरफ सब सारा P इकट्ठा कर लिया। समझ आया कि नहीं आया? रियल लाइफ में देखो ये क्या है, ये अमाउंट है, ये कितना है प्रिंसिपल है, यस और नो, और अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सही तो है, ठीक है कि नहीं है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो यानी कि आपका कितना हो गया 427 जा 427 जा 425 जा, तो आपका कितना हो गया P 27/25 इंटू 27/25 माइनस P, ठीक है कि नहीं है? अब आपने 7488 यहां ले लिया तो आपका क्या हो गया, अब आपका क्या हो गया, यहां पर ध्यान से सुनना, आपका हो जाएगा P, ये 27 इंटू 27 होता है 729 और 25 इंटू 25 आपका होता है 625 माइनस P। तो यानी कि 7488 आपका कितना हो गया, P आपने कॉमन ले लिया, -1। सर ये 1 कहां से आ गया? अरे भाई इस पूरे में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, P। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां पे 729 बाई ये बचा और P निकल गया बाहर, तो यहां पे बचेगा क्या? अरे ठीक है कि नहीं ठीक है यार, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। तो यानी कि 7488 इक्वल्स टू P, सॉरी दोस्त देखते हैं बाबू, तो ये आपका आ जाएगा 729 माइनस 625, हाँ कि ना? मैं पूरा स्टेप्स दिखा रहा हूं जिससे किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हो। P ये कितना हो गया 104, ये कितना हो गया 104/625, तो P कितना हो गया 7488 इंटू 625/104, ठीक है क्या? जी सर बिल्कुल। तो आपका हो गया 252 3744 226 और आपका यहां पर कितना हो गया 218 जाइए, यानी कि 236 14 बचा 7 2, ठीक है कि नहीं है? 213 जा और 2 9 36 जा, फिर 13 7 जा 91 और 26 तो 72, यानी कि आपका प्रिंसिपल आ गया कितना, प्रिंसिपल आपका आ गया 72 इंटू 625। दिख रहा है आप लोगों को? मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितना आ गया, वही आपका प्रिंसिपल है, करके बताओ फटाफट आप लोग। कितना जी 45, तो 45,000 हो गया आपका आंसर। दिस इज हाउ यू डू क्वेश्चंस लाइक दिस। 45,000 रुपया हो गया, क्वेश्चन इस तरह से आप लोग करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है जी? 45,000 हो गया, ये क्वेश्चन था, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ये है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या कि सबको हो गया, समझ में आ गया? ओके फैंटास्टिक। अब आप लोग को मैं एक तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूं, वो आप लोग देखना,
एक मैं करूंगा, एक सिमिलर क्वेश्चन आप करोगे, पर मेरे एक पहले पेरे को दिखाने दो, आप लोग सिखाने दो। डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, ऑन अ सम ऑफ मनी for 2 years, at 12% per annum is rupees 216. फाइंड द सम, फाइंड द सम। अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। क्वेश्चन में क्या बोला गया? देखो, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। अब क्वेश्चन अगर बोल रहा है डिफरेंस इन एसआई एंड सीआई ऑन अ सम ऑफ मनी, एक बार सबका आंसर साथ में आना चाहिए कि सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? यार प्रिंसिपल, ये बात याद, किसी ने अमाउंट कहा था, किसने? आपने अमाउंट कहा था क्या? किसने अमाउंट कहा था? क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है कि नहीं है? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम इज इतना, फाइंड द सम। अब एक बात कॉमन सेंस से बताइएगा मेरे को, है ना? जो नहीं समझा, ये सुना नहीं है, मतलब उसको अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर ही नहीं है कि हमेशा अगर सब कुछ सेम रहे तो नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा कि कम होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा कि कम होगा? स्वास्तिक, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा होगा? क्यों? आपका आंसर सही है, बट क्यों? पहले आप पहला क्लास देखे हो क्या? क्योंकि नहीं जवाब दे पा रहे हो मतलब समझ में आ गया कि देखे नहीं। ठीक है कि नहीं है? मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्लास देख लो, समय एक दो क्लास का बात है, उसके बाद तो तुम रेगुलरली कर ही रहे हो अटेंड, है ना? और ये भी मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आप ही के लिए बोल रहा हूं। मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है। हालांकि ये अभी इस क्लास में, चौथे क्लास में डिस्कस करने वाला बात है नहीं, बट फिर भी एक बार बता दे रहा हूं। क्योंकि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, होता क्या है कि अगर एक बंदे ने 10,000 रुपया का मान लीजिए लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 3 इयर्स है, तो होता क्या है कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो ना, तो तीनों साल का 10,000 पे करते हो। तीनों साल का इंटरेस्ट कितना पे करते हो? 10,000 पे। तो 10,000 इंटू 10/100 इंटू 3, मतलब सिंपली स्पीकिंग इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी 10,000 पे लगता है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी किस पे लगता है? 10,000 पे, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी किस पे लगता है? ये सिंपल इंटरेस्ट का दुनिया है। ये किसका दुनिया है? ये बात मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट की दुनिया इससे थोड़ी सी अलग है। कैसे? मैंने आपको सिखाया था। कंपाउंड इंटरेस्ट की दुनिया में क्या होता है कि मान लो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर आपका आ गया, पहला साल का इंटरेस्ट 10,000 पे कैलकुलेट करो, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 1, तो आपका कितना आ गया? 1,000। कितना आ गया? 1,000। तो अगला जो इंटरेस्ट होगा वो 10,000 पे कैलकुलेट नहीं होगा। अगले बार जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सेकेंड ईयर पे, वो 10,000 जो बाकी था, और अब जो इंटरेस्ट बाकी हो गया है, टोटल मिला के कितना बाकी हो गया? 11,000। तो नेक्स्ट ईयर का किस पे कैलकुलेट होगा? 11,000 पे। तो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 11,000 पे कैलकुलेट होगा एक साल के लिए अगला। तो यानी कि काटाकुटी करेंगे तो क्या होगा? 1100 होगा। और फिर जब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, तो वो वापस किससे? 11,000 और 1100 जोड़ दीजिए, तो आपका कितना आ गया? 12,100। कितना आ गया? 12,100। इसका मतलब है तीसरे साल का जब आप लोग इंटरेस्ट कंप्यूट कीजिएगा तो 12,100 पे कीजिएगा, तो 10/100 इंटू 1, यानी कि आपका कितना आ गया? 1210। इसका मतलब समझ में आया क्या कि जो इंटरेस्ट आप कंप्यूट कर रहे हो हर बार बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार प्रिंसिपल अलग है। प्रिंसिपल हर बार अलग क्यों है? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है आपको अगले साल उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। देखो ना, इस 11,000 के दो भाग है, एक जो 10,000 बाकी था और एक जो लास्ट ईयर का 1,000 इंटरेस्ट का बाकी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप इंटरेस्ट चुका दिए तब तो ठीक है, बट अगर आपने इंटरेस्ट लास्ट ईयर का नहीं चुकाया तो इस साल आपको उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये मैंने फर्स्ट क्लास में समझा दिया था। अरे क्लियर है कि नहीं? हाँ ना बोलना पड़ेगा। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? वही 10,000। आप इंटरेस्ट दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 पहला साल, दूसरा साल भी 10,000 और तीसरा साल भी
लेकिन इसमें क्या होता है 10,000 फिर 11,000 फिर 12x, क्योंकि आप चुका नहीं रहे हो तो इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। स्वास्थ्य क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ या ना ऑनेस्टली बोलना, श्योर हो? अगर नहीं है तो पूछ लो, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा वरना क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, लेकिन इंटरेस्ट क्यों बढ़ता रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? नहीं देंगे नहीं, वो तो सिंपल इंटरेस्ट में भी नहीं दे रहे। भाई बात समझो तुम, है ना, तुम खाली हवाबाजी कर रहे हो। सुनो एक बार फिर से, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर 10,000 रुपया का उधार है ना, तो सामने वाला बंदा आपको 3 साल का उधार है, पहला साल का इंटरेस्ट 1,000 हुआ, पहला साल का इंटरेस्ट सामने वाले बंदे ने आपको चुकाया कि नहीं चुकाया इससे मतलब नहीं है। आप उसको बोलते हो कि कोई बात नहीं है, अगले साल भी तुम 10,000 रुपए दे, अगले साल भी इंटरेस्ट किस पे दे, और तीसरे साल भी किस पे दे, 10,000 रुपए। थोड़ा जोर बोलो, आवाज नहीं आ रहा, मास्क उतारो, यहाँ पे कोरोना वायरस नहीं है किसी को, ठीक है कि नहीं है? अब सुनना, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहला साल तो 1,000 जैसा सिंपल इंटरेस्ट में था, बट दूसरे साल क्या होता है, जो 10,000 बाकी था ना, लेकिन प्रीवियस ईयर का 1,000 भी तो बाकी हो गया ना। अरे भाई इंटरेस्ट, तुम मेरे को इस साल का 10,000 रुपया पे 1,000 इंटरेस्ट देते हो, बट तुमने इंटरेस्ट मेरे को दिया नहीं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है कि ऐसा चलेगा नहीं। तो अब अगले साल का जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो तुमसे 10,000 पे तो इंटरेस्ट लूंगा ही लूंगा, पर 1,000 जो तुमको चुका देना चाहिए था उस पर भी तुमसे इंटरेस्ट लूंगा। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए इंटरेस्ट कितना पे चार्ज कर रहे हैं, अभी देख पा रहे हो आप, कितना पे कर रहे हैं? 11,000 पे। कितना पे? 11,000 पे। ये 11 कैसे बना? 10,000 जो आपका शुरुआत में उधार था और 1,000 जो आपका लास्ट ईयर का उधार है। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक। अब मैं बताता हूं आप लोगों को, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है कि नहीं? एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं सभी को, क्योंकि मेरे को बहुत ही बेकार लगेगा अगर कोई जो है बिना समझे जाएगा यहां से, तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। बट ये याद रखना, अगर मैथ्स में आप लोगों को बेहतरी करना है तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। जो मेहनत नहीं करेगा वो बेकार हो जाएगा मैथ्स के अंदर, वो खाली इधर उधर भागते रहेगा कि ये टीचर वो है, वो टीचर ये है, ये करते रहेगा वो। तो ये बात मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का फर्क। इसके बाद मेरे को ये नहीं चाहिए कि कोई बंदा क्लास में चौथे क्लास में बैठा है और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में मतलब नहीं जानता है वो। ये एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये मैंने एक समय सीमा बनाई, टाइम लाइन बनाया। मैं फिर क्वेश्चन किसी से भी पूछूंगा, जवाब तुरंत देना पड़ेगा। सुन लेना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पे 2010 शुरू हो रहा है, यानी कि ये 1 जनवरी 2010, यहां पे 2010 खत्म हो रहा है, यानी कि ये 31 दिसंबर 2010 है। इसको आप 1 जनवरी 2011 भी बोल सकते हैं। 1 जनवरी 2011 यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो आई मीन जनवरी का मतलब पूरा साल खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो ये 31 दिसंबर 2011 है, जिसको मैं बोल सकता हूँ 1 जनवरी 2012, क्योंकि 12 खत्म हो गया है ना, ये हो गया 13। तो इसको सिंप्लिसिटी के लिए और सिंपल करने के लिए, आप लोग ईयर देख के कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसके लिए मैं सिंपली बोला कि देखो भैया टोटल में 3-4 साल मैंने आपके सामने रखा। ये हो गया पहला साल पूरा, ये हो गया दूसरा साल पूरा, ये हो गया तीसरा साल पूरा, देखते जाइए स्क्रीन पे, और ये हो गया चौथा साल पूरा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपने दिया, मान लो सेम क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से या कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है कि नहीं है? मैं चौथा साल को हटा देता हूं, खाली 3 साल तक बात को खत्म करता हूं, ठीक है कि नहीं? अभी सुनना आप लोग बात को, मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना। ये 3 साल है। अब होता क्या है ना, मान लीजिए ए ने बी को पहले सिंपल इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 3 साल के लिए प्रिंसिपल यानी कि 10,000 रुपए का जो पैसा है वो दिया, 10,000 रुपया का जो पैसा है वो दिया, मदद दिया। तो इसमें ईयर 1 के अंदर क्या होगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें ईयर 1 के अंदर होगा कुछ यूं दोस्तों, इसमें ईयर 1 के अंदर होगा यूं कुछ दोस्तों, कि जो 10,000 रुपया है ना, ये मैं किसका बात कर रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट का। किसका? फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो पूरा 10,000 पे लगेगा। किस पे लगेगा? 10,000 पे। तो यानी कि 10,000 पे 10% लगेगा, और क्योंकि 1 साल है तो 1, क्योंकि 1 साल का कर रहा हूं, तो 0 0 कट गया, आपका कितना आ गया? 1,000।
अब क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया चल रही है, ये 1000 आपने चुकाया नहीं है ईयर 1 में, लेकिन फिर भी बेवकूफी की वजह से सामने वाले की, आप उसको इंटरेस्ट कितना पे वापस से दे रहे हो? 10,000 पे ही वापस दे रहे हो, यानी कि 1000। और तीसरे साल भी जो ओरिजिनल 10,000 था ना, ऐसा नहीं है कि सुहानी 1000 अब आप चुका दियो, नहीं, लेकिन फिर भी आप तीसरे साल किस पे इंटरेस्ट दोगे? सुहानी 10,000 पे। ये सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया है, ये सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया है। क्लियर है सेक्शन भाई? ये 1000, ठीक है भाई सर, फैंटास्टिक। लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की दुनिया। ये कौन सी दुनिया थी? सिंपल इंटरेस्ट की। क्योंकि जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो मैं अभी जो सम करवाने वाला था वो तो छू भी नहीं पाएगा क्वेश्चन को, इस तरह के लिए कहा। अच्छा, अब टोटल में इंटरेस्ट कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया में? 3000 रुपया। कितना हो गया? जिसको हम लोग सीधा एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, जिसका मतलब प्रिंसिपल हो गया 10,000, रेट हो गया 10% और टाइम हो गया 3 साल। टाइम हो गया, डायरेक्टली कर सकते थे, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि रियल लाइफ में चल क्या रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट, अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट दिखाया नहीं। अब जी मैं आपको वापस से सेम डायग्राम बना के दिखाता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की दुनिया। इसके बाद यार प्लीज ऐसा कोई नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर जो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट ही नहीं जानता कि क्या है, वो तो फिर बहुत दिक्कत वाला बात हो जाएगा आपकी, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कशन, जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ सेम रखूंगा कि ए ने बी को 10,000 दिया, सब कुछ सेम। रेट जो है वो 10% है, टाइम जो है वो 3 इयर्स है, बस इस बार जो है वो कंपाउंडेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। किस पे है? मैं 3 साल में बांट देता हूं। ये हो गया ईयर 1, ये हो गया ईयर 2 और ये हो गया आपका ईयर 3। अब पहला साल का इंटरेस्ट तो देखो वैसे ही कैलकुलेट होगा, मैं सीधा फॉर्मूला से भी दिखा सकता हूं, बट एक बार तोड़ के दिखा रहा हूं, समझना। पहला साल का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 10,000 इंटू 10/100 इंटू 1 साल का निकाल रहे हैं, इसीलिए क्या होगा? 1। P इंटू R इंटू T/100 ना, अरे देखो ना, प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 10%, टाइम है 1 साल, टाइम है, ठीक है, बेहतर। तो ये आपका कितना आ गया इंटरेस्ट? 1000 रुपया आ गया। कितना इंटरेस्ट आ गया? 1000 रुपया आ गया। लेकिन ईयर 2 में हम लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है, क्योंकि वो जो सामने वाला बंदा था हम लोगों को उससे कितना लेना था? 10,000। कितना लेना था? और पहला साल का इंटरेस्ट कितना उससे लेना है? कितना लेना है? 1000। क्या उसने कुछ भी दिया हमें? तो अगले इंटरेस्ट तो हमेशा उस अमाउंट पे चार्ज होता है ना जो सामने वाले बंदे से लेना बाकी है। अब जब मैं सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मेरा तो सामने वाले बंदे से 11,000 रुपया लेना बाकी है ना। 10,000 जो शुरू में लिया था और 1,000 जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट उसने चुकाया नहीं है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना होगा? 11,000 इंटू 10% इंटू 1 साल। 1 साल मतलब ये सेकेंड ईयर तो 1 ही साल हुआ ना, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया? 1100। क्या उसने वो 1100 भी चुकाया? क्या नहीं। तो इसका मतलब यहां पे 1000 था, तो अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड पे आपका कितना हो गया था? 10,000 प्लस 1,000, यानी कि आपका अमाउंट 11,000 हो गया था। ये जो अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड पे हो गया था ये आपके प्रिंसिपल बन गए थे सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, राइट। लेकिन अब अमाउंट क्या हो गया सेकेंड ईयर के एंड में? 1100 रुपया इंटरेस्ट और 11,000 रुपया जो बाकी था शुरू से, यानी कि कितना हो गया टोटल में कुल मिलाकर अगर अपन बात करें तो 12,100। अब सामने वाले बंदे से हमें कितना लेना है? 12,100। तो जब थर्ड ईयर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, तो हम लोग किस पे करेंगे? 10,000 पे कि 12,100 पे? एग्जैक्टली, थैंक यू। किस पे? 12,100 पे। तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना हो गया? 12,100 इंटू 10/100 इंटू 1। तो जब आप लोग काटाकुटी कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 1210। तो टोटल अमाउंट जो हमें चुकाना है वो कितना आ गया? 12,100, 12,100 और प्लस 1210, यानी कि 13310, यानी कि 13310। अब इसी के लिए मैंने आप लोगों को याद होगा अमाउंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया था कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। आप लोगों को पता चला कितना लंबा करना पड़ता है सम, इसलिए मैंने आपको क्या सिंपल ट्रिक बताया था? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर
यही बताया था। इससे क्या होगा दोस्त, 10,000। 1 प्लस रेट कितना है, 10/100 टू द पावर n कितना है, 3। अरे 3 साल के लिए भैया, तो n कितना हो गया, 3 हो गया जी। सर फैंटास्टिक। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, 10,000 इंटू 110/100 होल क्यूब। तो यानी कि 10,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। अब इसमें क्या हो गया, 2 0 2 0 गया, 2 0 2 0 गया, यहां 1 0 गया, यहां 1 0 गया, यहां 1 0 गया, यहां 1 0 गया। तो आपका कितना आ गया, 13310। कितना आ गया आपका, अगर आप लोग देखेंगे मैजिक, तो आपका इतना मेहनत करके वही अमाउंट आया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब तो पिक्चर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑनलाइन वाले दोस्तों पिक्चर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? स्वास्तिक तुमसे पूछ रहे हैं साहब। और कंपाउंड इंटरेस्ट समझ आ गया कि क्या होता है? अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, अब ये मत पूछना बेवकूफ जैसा सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो भाई अमाउंट कितना हो गया, 13310 माइनस प्रिंसिपल शुरुआत में कितना था, 10,000। तो 3310 जो इंटरेस्ट हुआ। अब आप लोग देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कितना हुआ टोटल, कितना हुआ, और सिंपल इंटरेस्ट में सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे कितना था। इसीलिए तो मैंने शुरू में ही क्या बोला था कि हमेशा अगर टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहा तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से, अरे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो छूटा हुआ इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको खाली एक प्रिंसिपल पे 3 साल इंटरेस्ट मिल रहा है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलते जा रहा है। आपको इंटरेस्ट का मतलब समझना है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, वो समझना है। इंटरेस्ट का मतलब भाई देख, तुम हमसे 10,000 रुपया लिया, ठीक है ना, तुम हमको बोले 3 साल बाद चुकाओगे, हम तुमको क्यों दे 10,000 भाई, हम 10,000 बैंक में देंगे, बैंक मेरे को 10,000 का 3 साल बाद 13,000 रुपया करके देगा, तो हम तुमको क्यों दे 10,000? हम तुमको 10,000 देंगे तो बदले में तुमसे कुछ लेंगे, हाँ या ना? उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, उसको समझ में आया? वरना हम क्यों दे तुमको 10,000? मर्चेंट ऑफ वेनिस चल रहा है ना तुम्हारा, मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या होता है, एंटोनियो और शाइलॉक क्या करता है, उधार देता है। हाँ पढ़ा तो नहीं है तो भी सुन लो, उधार देता है, शाइलॉक इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट लेने का मतलब है उसका धंधा ही है कि अगर तुम्हारा मदद किया है, तो मान लो कि मैंने सक्षम को 10,000 रुपया दिया, सक्षम के पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया, सक्षम बोलता है हम 10,000 को 10 लाख कर लेगा, हम बोला ले 10,000, सक्षम के पास पैसा नहीं है पर घर पे, तो सक्षम मेरे से 10,000 रुपया लेके गया है। अब मैंने कहा सक्षम को कि ठीक है भाई, तेरा 10,000 का जरूरत पूरा हो गया, मेरे को इंटरेस्ट देते रहना, इससे मैं भी खुश, और तुम 10,000 का अपना 10 लाख का एंजॉय करो, उस पैसा से मेरे को क्या करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये है इंटरेस्ट का मतलब। क्लियर है कि नहीं? इंटरेस्ट का मतलब सामने वाले बंदे को आप पैसा दे रहे हो, तो वो आपका चाची का लड़का तो है नहीं कि आप उसको दे के छोड़ दिए, हाँ कि ना? बिजनेस करने बैठे हैं आप, हाँ या ना? तो बदले में जो पैसा लेते हैं आपका रिवॉर्ड, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी आप लोग, इंटरेस्ट एक रिवॉर्ड है जो आपको मिलता है क्योंकि आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और घर जाके तुरंत फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें ये सब बात इन लोग को बताए थे, ठीक है ना? कंपाउंड वर्ड का मतलब है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगना। कंपाउंड का मतलब क्या होना, जुड़ना। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जुड़ना। एक ताश, ये एक डब्बा है, इस डब्बे पे एक और कुछ रख दिए, इसके ऊपर कुछ और रख दिए, इसको मतलब है कंपाउंड। सिंपल में क्या होता है, सब एक साथ बराबर रखे हुए। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम मिलता है, हर साल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर पिछले साल इंटरेस्ट नहीं चुकाए हैं तो उस नहीं चुकाया हुआ इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट लगाना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन अ सम ऑफ फॉर 2 years एट इतना इज कितना, है ना? फाइंड द सम, सम मतलब प्रिंसिपल, है ना? अब मैंने कहा जी देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला स्ट्रेट अवे कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यस और नो दोस्त, हाँ या ना दोस्त? तो प्रिंसिपल को P रहने दो क्योंकि P ही निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारे को दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12%। दिख रहा है सबको? 12% इंटू समय हमारे को कितना दिया हुआ है, 2 साल। दिख रहा है जी सर, बिल्कुल। तो यानी कि अपना आ गया 24P/100। काटा कुटी कर सकते हैं बट अभी किए नहीं।
ठीक है ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चले तो आपका अमाउंट कितना होता है, एक होता है प्रिंसिपल जो पी चुकाना है आपको वो, और इंटरेस्ट टोटल कितना इकट्ठा हो गया आपका 24p/100 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 24p/100 इकट्ठा हो गया ना जी, तो यानी कि 24p/100। आप लोगों को ये जोड़ना तो आता ही होगा, 100 एलसीएम है तो आपका कितना हो गया 100p प्लस 24p, यानी कि आपका कितना हो गया 124p डिवाइडेड बाई 100। यस और नो? यस, 124p/100 हो गया आप लोगों का। ये सम का अभी तो यही मसला है। अब मैंने आप लोगों को कहा एक बात और, यहां तक तो ठीक है, बट ये तो था किसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। ये किसके अंदर था? सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। अब मैं आता हूं किसके अंदर? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। थोड़ा सा जगह छोड़ के आ रहा हूं क्योंकि बीच में मेरे समझाने लग गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मैं आता हूं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सीधा अमाउंट का प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। यहां पे प्रिंसिपल कितना है आपका पता नहीं है, लेकिन ये पता है 1 प्लस रेट कितना है 12/100 है। यस और नो दोस्त? और n कितना है 2। n कितना है? क्योंकि 2 साल है भाई, क्योंकि 2 साल है। तो p आपका 100 कॉमन ले लो तो आपका 112/100 टू द पावर 2 हो गया, है ना जी। तो जब आप लोग करिएगा तो ये आपका आ गया 112/100 होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? फंटास्टिक है। अब इसको भी काटाकुटी आप लोगों को करने का इच्छा है, आई नो, कर भी लेंगे, डोंट वरी। बट अब मैंने कहा देखो ये अमाउंट किसके अंदर आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल के अंदर। किसके अंदर? अब एक बात समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो आपका अमाउंट आया, क्या बोला मैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो आपका अमाउंट आया, और यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपका जो अमाउंट आया था वो कितना था, देख लेता हूं, 124p/100 है ना। देखो ये मैं लिख देता हूं यहां पे, ये अंडर द वर्ल्ड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये अंडर द वर्ल्ड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की दुनिया में अमाउंट आपका कितना आया 124p/100। अब आप लोग देखो, आपको दिया हुआ दोनों के बीच का डिफरेंस, आपको दिया हुआ दोनों के बीच का नहीं पता, देखे नहीं होगे क्वेश्चन को, जो देखा है उसको याद होगा। क्या लिखा हुआ आपके पास कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, देखो दिख रहा है क्या बड़े बड़े अक्षरों में कि जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का, वो कितने का है 216 का। इसका मतलब जब हम लोग उन दोनों चीजों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 216। हम खत्म। इतना जो समझ गया वो तो समझ ही गया है यार ये चैप्टर, है ना। इसका मतलब ये 216 आ जाएगा। आप अगर इंटरेस्ट चुकाएंगे नहीं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा। जी बिल्कुल। सिंपल इंटरेस्ट में आप नहीं भी चुकाए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ओरिजिनल अमाउंट पे, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप इंटरेस्ट नहीं चुकाइएगा तो अगले साल आपको उस इंटरेस्ट पे भी, ओरिजिनल पैसे पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, बट इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अभी ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कहा आपको, तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसमें अमाउंट कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट की दुनिया में, p × 112/100 होल टू द पावर 2। यस और नो? और इसकी दुनिया में कितना है 124p/100। यस और नो? दोनों दुनिया में ये टोटल है, और दोनों दुनिया के टोटल का डिफरेंस कितना है आपका 216 रुपया। लिखा हुआ है कि नहीं है सर? पता है 216 है। अब बस कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, काटाकुटी मारिए तो ये 56 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है ना। 28 है, ये कितना है 24 है, तो यानी कि 28 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 784, और 25 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 625, माइनस 124p/100 इक्वल्स टू 216। अब आप लोग ध्यान से सुनना, इसमें आप लोग p कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है, तो आप इधर पे क्या लिख सकते हैं 784/625, माइनस इधर आप क्या लिख सकते हैं 124/100, ठीक है कि नहीं है? लिख सकते हैं सर, इक्वल्स टू 216। बस कैलकुलेट कीजिए, सम हो गया। ये कैलकुलेट करना बड़ा आसान है आपके लिए, काटाकुटी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिएगा। अभी जैसे यहां पर मैं काटाकुटी कर पा रहा हूं, है ना, 252 जा 250 जा 225 जा और 226 जा,
यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 784 बाई 625 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 25, और यहां पर आ गया इक्वल टू 216। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी सर। अब मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं, मैं आप लोग को ये बोलता हूं कि आपका इसका एलसीएम करना आता है आप लोगों को, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 625। इधर आपका आ गया 784 माइनस 625 बाई 25 होता है 25, कितना होता है, और 25 इंटू 26 करके बताइए कितना होता है आप लोग फटाफट। अरे बहुत सिंपल है, आप लोग बार बार ना यार, ये आदत मेरे को बहुत बेकार लगता है कि बार बार कॉपी पेन उठा लेते हैं। बुद्धि तो भगवान दिया है ना यार। 25 है यहाँ पर, 25 इंटू 26 करना है ना, तो 25 इंटू 20 करना जानते हो कितना होता है, 500 होता है, और 25 इंटू 6 कितना होता है, 150 होता है। 500 और 150 कितना होता है, 650 होता है। भाई दिमाग का एक्सरसाइज कब करोगे, समझ आया कि नहीं आया? जो पढ़ते हो ना कि टॉपर लोग कैसे टॉपर बन गया सर हमारी क्लास में 100 में 100 कैसे आ गया, तो इस तरह से वो आ गया। आप लोग प्रैक्टिस के टाइम पे तुरंत लिखने लग जाते हो, ये समझो ना। कुछ बहुत मुश्किल बोला क्या? तो बहुत सही कर रहे हो, तो बहुत सही कर रहे हो। ब्रेन डेवलप होगा आपका फास्टर। प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, ये 50 और 84 134 हो गया, कितना हो गया 134 बाई 625 इक्वल टू 216। ठीक है ना, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 216 इंटू 625 बाई 134। हाँ जी 784 लिखा हुआ है बाबू, ठीक है ना। अब आप लोग काटाकुटी कर लीजिए, काटाकुटी करके जो भी आपका आंसर है वही आपका खत्म हो गया पिक्चर। 2 6 12 17 208 है ना, 67 है। कटेगा तो काटो, कट रहा है क्या कुछ देख लो यार, कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो फिर आगे लिखो वैसे का वैसे। फटाफट देखो 208 कट रहा है क्या कुछ? अगर नहीं कटेगा तो वॉट एवर इट इज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सम निकालना था, तो हमारा सम हो गया। ये समझ आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व करना ऑब्वियसली सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल निकालना था। पिक्चर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किस तरह से करते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना? हम लोग कैसे किए, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाले पी को लेकर, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले वापस से किसको लेकर, पी को लेकर, और फिर दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट किए तो 216 रुपया आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं अब आप लोगों को एक और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब जैसे काफी बार कोई टाइम मिसिंग होगा, क्या मिसिंग होगा, टाइम। ये वाला क्वेश्चन देखो मैं आपको दिखाता हूं, और चिंता मत करो किसी को नहीं आएगा, जब तक सबको नहीं आएगा तब तक मैं कराते रहूंगा। बट पॉइंट है कि सीखो तो सही। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम विल, क्वेश्चन है आपका इन व्हाट टाइम विल रुपीज 5120 अमाउंट टू रुपीज 7290 at 12.5% पर एनम। एसी चला, ओए एसी चला, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल। तो अब आप लोग इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से सुनना। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। अमाउंट कितना आपका 7290 दिख रहा है? अरे क्योंकि सर आपको कैसे पता ये अमाउंट है, देखो बाबू लिखा हुआ है कि इन व्हाट टाइम विल दिस अमाउंट टू दिस। समझ आया? इससे ज्यादा क्लियर क्या लिखेगा, ठीक है। सम ऑफ मनी मतलब 5120 क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, हाँ या ना? हाँ सर। इक्वल टू 5120 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट दिया हुआ है 12/2, रेट दिया हुआ है 12/2 को 25/2 लिख सकते हैं। ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। तो आपका रेट क्या हो जाएगा 25/2 बाई 100, यस और नो? यानी कि आपका क्या हो गया 25/200। 25 समझ में आता है ना कैसे? 25/2 बाई 100 हो जाता है 25/200। और समय कितना है इसका, समय आपको बोला पता नहीं, तो आपने क्या लिख दिया n, मैंने क्या लिख दिया। अब आपको पता है 5120 को मैं इधर भेज सकता हूं, हाँ या ना? उधर मल्टीप्लाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाइड है ना बाबू, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड ना, उल्टा तो यही होता है। तो यानी कि 7290 बाई 5120 इक्वल्स टू 1 प्लस 25/200 टू दी पावर n।
ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, 0 0 काट दोगे, क्या काट दोगे, तो 729 और 512, फिर आप लोग यहां पे काटा कुटी करोगे तो 25 8 जा होता है ना, तो यानी कि 1 प्लस 1/8 टू दी पावर n, यस और नो जी, जी बिल्कुल, यानी कि 729/512 इक्वल्स टू, आप एलसीएम ले लो 8, तो आपका ऊपर में आ गया 9/8 टू दी पावर n। अब बुद्धि लगाओ कि जरूर 729 9 का कोई पावर होता है, 729 9 का कोई 9 क्यूब निकाल के बताओ कितना आता है, चेक करो, 9 क्यूब, 9 क्यूब मतलब समझते हो ना, 9 इंटू 9 इंटू 9 निकाल के बताओ कितना आता है, 7 और 8 क्यूब, 8 क्यूब, क्योंकि 8 है इधर इसीलिए 8 क्यूब पूछा, कितना होता है, फाइव वन टू आ गया। इसका मतलब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, इसका मतलब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, इसका मतलब मैं आप लोगों को सरल भाषा में ये कह रहा हूं कि अगर 729/512 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको अपन लिख सकते हैं 9/8 होल क्यूब, हाँ या ना, जो कि किसके बराबर है, 9/8 टू दी पावर n के। अब अगर इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो n का जगह कौन ले रखा है, n की जगह कौन है, मतलब समय आ गया 3 साल, 729/512 है, 729/512 को मैं 9/8 होल क्यूब लिख सकता हूं, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, तो मैं जब इसको 9/8 होल क्यूब लिख सकता हूं, तो मैं जब इसको 9/8 होल क्यूब लिख सकता हूं, तो 9/8 तो गया, n का जगह कौन ले रखा है, तो n का वैल्यू क्या हुआ, समय क्या हो गया 3 साल। अब प्रैक्टिस करना है घर जाके, क्या करना है घर जाके, मेरे को सबका प्रैक्टिस चाहिए, आपका खास करके बोल रहा हूं, बाकी सबका आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है, क्या करना है घर जाके, और क्या करना है सबमिट, प्रैक्टिस करके। अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि आपको कैसे समझ में आया कि n3, आपको कोई सपना आया, नहीं, मैं तो चेक किया ना, मेरे को मालूम है कि 9, मेरे को मालूम था 9 का कोई तो पावर होगा, तो मैंने 9 9 जा 81, 8 8 जा 64 सोचा, काम नहीं बना तो मैंने 3 किया, 3 से नहीं होता तो मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करता, ये बात लेकिन तय है कि 9/8 का ही कोई पावर ये आएगा, ये बात ब्लडी तय है, साथ में हो क्या, देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक सम 1000 बार करवाने में, लेकिन जो सबमिट नहीं करेगा अब मैं उसका डाउट्स नहीं लूंगा, घर जाके प्रैक्टिस कीजिए, सबमिट कीजिए एंड डाउट शेयर कीजिए, लगे मेरे को और 4 क्लास, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर स्टूडेंट को आना चाहिए और हर स्टूडेंट का प्रैक्टिस आना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय। ऑनलाइन वाले आप लोग एग्जिट कर सकते हो, डाउट शेयर कर दीजिएगा, बाय बाय। ये बुक ले लेना यार दोस्त जिसका भी है, घर जाते ही सबमिट कीजिएगा आप, आज 10 बजे तक आपका सबमिशन आ जाना चाहिए, 10 बजे तक आपका सबमिट हो जाना चाहिए काम, क्या, हाँ होमवर्क सबमिट हो जाना चाहिए, बाय बाय, ठीक है, क्या बोला एक बार